तो सतलज मूवी की कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, लीगल प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से कि ये पूरा स्टोरी क्या थी। सोचिए अगर आपको सरकार के ऐसे रिकॉर्ड्स मिल जाएं जो ये बताते हो कि हजारों लोगों का अंतिम संस्कार बिना उनके परिवार को बताए कर दिया गया, और कुछ ही दिनों के बाद वही रिकॉर्ड खोजने वाला इंसान अचानक से गायब हो जाए। सतलज, क्या ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है या रियल लाइफ में भी होता है? आइए मैं आज आपको बताऊंगा स्टोरी ऑफ जसवंत सिंह खालड़ा, यानी कि सतलज मूवी का असली किरदार। ये कहानी है 1990 के दशक की। उस समय पंजाब में आतंकवाद और हिंसा का दौर चल रहा था। रोजाना मुठभेड़ों, गिरफ्तारियों और लापता लोगों की खबरें आती थी। इसी दौरान अमृतसर के रहने वाले जसवंत सिंह खालड़ा ने एक ऐसा काम शुरू किया जिसके बारे में शायद किसी ने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने शमशान घाटों के सरकारी रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। इन रिकॉर्डों में कई शवों को लावारिस या अज्ञात लिखकर दर्ज किया जाता था। खालड़ा का दावा था कि इन रिकॉर्ड में से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के गुप्त अंतिम संस्कार का संकेत मिलता है जिनके परिवार आज भी उन्हें खोज रहे हैं। उन्होंने इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करना शुरू किया। यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। 6 सितंबर 1995 सुबह का समय था। जसवंत सिंह खालड़ा अपने घर के बाहर कार साफ कर रहे थे। तभी अदालत में पेश किए गए रिकॉर्ड और बाद की सीबीआई की जांच के अनुसार कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए। उसके बाद वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। अगले ही दिन उनके गायब होने की खबर पूरे पंजाब में फैल गई। उनकी पत्नी परमजीत कौर खालड़ा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की, मतलब कि सरल भाषा में केस किया, जिसमें यह डिमांड की कि उनके पति कहाँ है ये उनको बताया जाए। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच करने को आदेश दिया। कई साल तक जांच की। जांच होने के बाद एजेंसी ने अदालत में कहा कि जसवंत सिंह खालड़ा का अपहरण किया गया था, उनकी हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगा दिया गया था। हालांकि आज तक उनका शव बरामद नहीं हो सका। लंबी कानूनी लड़ाई चली। ट्रायल कोर्ट ने कई पुलिस अधिकारियों को दोषी ठहराया। बाद में हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकरार रखा। यानी करीब 16 साल बाद इस मामले में कानूनी फैसला अंतिम रूप में सामने आया। आज करीब 30 साल के बाद में जसवंत सिंह खालड़ा का नाम फिर से चर्चा में है। कारण है उनके जीवन पर आधारित फिल्म सतलज, जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कि लीड रोल निभाया है दिलजीत दोसांझ ने। लेकिन फिल्म से अलग एक बात ये तय है, जसवंत सिंह खालड़ा का मामला भारत के सबसे चर्चित मानवाधिकार मामलों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि एक सवाल भी है, सच सामने लाने की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी मामले में इतने साल बाद भी कई नई बातें सामने आती रहें तो क्या हमें इतिहास को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसी सच्ची तथ्य पर आधारित और दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।